पूरे ट्रांसफर विंडो में चेल्सी का एक बहुत बड़ा ट्रांसफर टारगेट था जो था विक्टर ओसिमेन। मतलब चेल्सी को बेसिकली एक स्ट्राइकर चाहिए था। दे वरंट वेरी हैप्पी विद उनके पास जो निकोलस जैक्सन है। उन्होंने मार्क गुयू को साइन किया बार्सिलोना से, बट भाई सबको पता है गुयू ने कैसा खेला एंड दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद हिम। एंड इसके बाद उनके पास उनकुकू है जो कि खेल सकता है उस 9 के रोल में, बट दे आर प्रेफरिंग हिम टू प्ले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो भाई मतलब सबको पता है चेल्सी ने 75 साइनिंग की है, बट दे हैवंट साइंड अ स्ट्राइकर। भाई इतना ज्यादा वियर्ड हुआ है ना ये ट्रांसफर जो मार्केट गया है होल, बिकॉज ऑफ द होल चेल्सी इन्वॉल्वमेंट एंड व्हाट नॉट। और इवन ये जो पूरा आपका जो ये डेडलाइन डे था ना, एवरीवन वाज थिंकिंग अबाउट कि भाई ओसिमेन कहां जा रहे हैं। मैं तुम्हें कंटेक्स्ट बताता हूं, देखो क्या था। अब देखो ओसिमेन प्लेयर है नापोली के, नापोली ओन्ड है बाय डी लोरेंटिस। अब डी लोरेंटिस ने काफी कटाक्ष कमेंट किया था रिगार्डिंग द अफ्रीकन प्लेयर्स जो कि यहाँ पे नापोली पे खेल रहे थे। मतलब उनका ये कहना था कि भाई जो भी अफ्रीकन प्लेयर्स हैं यहाँ पे, वो अक्सर अफ्रीकन कप ऑफ नेशन जब होता है तो यूजुअली वो जनवरी के टाइम पे होता है, जब सीजन बहुत ज्यादा अपने क्रूशियल मोड पे होता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो अफ्रीकन प्लेयर्स हैं दे गो एंड दे प्ले फॉर द कंट्रीज। एंड यहाँ पे जो उनका क्लब है काफी ज्यादा हैम्पर होता है। तो उन्होंने कहा कि वो आज के बाद से कोई भी ऐसा अफ्रीकन प्लेयर लाएंगे नहीं अपनी टीम में। एंड इसकी वजह से ओसिमेन ऑलरेडी वहाँ पे जो बाकी प्लेयर्स थे जो अफ्रीकन ओरिजिन थे वहाँ पे अंगीसा एंड ऑल, वो काफी हर्ट हुए थे। तो भाई चलो वो बात हुई रह गई। इसके बाद से काफी कुछ होता रहा इंटरनली। हमने कई बार देखा ओसिमेन को उसके एजेंट ने काफी सारी चीजें बोलने लगी, और डी लोरेंटिस उनको पता है वो हरामखोर काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है। तो अब क्या होता है सिनेरियो यहाँ पे कि भाई वो क्या साफ साफ कहता है कि भाई ये बंदे को हम सेल कर रहे हैं एंड वी वुड नॉट सेल हिम एनीथिंग लेस देन दी आस्किंग प्राइस। और आस्किंग प्राइस क्या थी भाई, उसका जो रिलीज क्लॉज सेट था एट 120 मिलियन यूरोस। अब ओसिमेन कौन है भाई? ओसिमेन बहुत टॉप प्लेयर रहा है। ओसिमेन की मदद से नापोली ने स्कूडेटो जीता था अपना 2 साल पहले, और इसके बाद ओसिमेन ने काफी अच्छा फुटबॉल भी खेला अपने नेशनल टीम के लिए। ही इज वन ऑफ देयर बेस्ट प्लेयर्स एंड वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल है। तो काफी सारी टीम्स थी इन वर्ल्ड फुटबॉल जो कि उसको साइन करने के लिए वेट कर रही थी, बट बिकॉज उसका जो आस्किंग प्राइस था ना, ये तो हरामखोरी होती है। अब एक मतलब प्लेयर है, ही इज लाइक ओसिमेन के प्रोफाइल का प्लेयर है, वेरी गुड, हाँ, बट यार 120 मिलियन यूरोस कितनी टीम तुम्हें इन वर्ल्ड फुटबॉल दे सकती है? चेल्सी दे सकती है, मे बी पीएसजी दे सकती है, सिटी दे सकती है, ज्यादा पता नहीं, मतलब रियल मैड्रिड तो देगी नहीं इतना भाई आपको फालतू का पैसा। उन्होंने किलियन एम्बापे को तो फ्री पे साइन किया है, तो भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब डी लोरेंटिस का ये ईगो था जिसकी वजह से ओसिमेन के साथ अब क्या होता है यहाँ पे, तुम लोग भाई सुनोगे तो चौंक जाओगे। ओसिमेन की डील हो रही थी 2 टीम से। तो एक तो पहले तो अल अहली जो कि सऊदी की टीम है, वो लिंक थी बिकॉज दे अग्रीड टू पे समवॉट अराउंड 70 मिलियन यूरोस। बाबा कोई 120 मिलियन यूरोस नहीं दे रहा था, और क्योंकि भाई उन्होंने कह दिया था कि ये बंदा मेरी टीम में नहीं रहेगा, और ओसिमेन ने भी कह दिया था, ओसिमेन के एजेंट्स तो बार बार ये बात कह रहे थे कि यार मेरे प्लेयर के लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि काफी सारी इंटरनल बातें हो रही थी जहां पे उनको ऐसा फील हो रहा था कि यार ये ओसिमेन को पुश आउट करना चाह रहे हैं, ओसिमेन की रिस्पेक्ट नहीं है नापोली पे, व्हिच इज कहीं ना कहीं ट्रू। मतलब एजेंट स्टैंड किया भाई प्लेयर के लिए, जो मुझे अच्छा लगा। वो एजेंट कहता है भाई ये बंदा गोल्डन बूट विनर है, स्कूडेटो जीता है, टॉप स्ट्राइकर है, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स है, तो इसके साथ इज्जत से पेश आओ। तो भाई वो हो नहीं रहा था बिकॉज लोरेंटिस सबको रखता है अपने। तो भाई अब क्या सीन होता है यहाँ पे। अल अहली ने कैसे देखो गेम खेला। अल अहली उनको लग रहा था क्योंकि ओसिमेन लिंक हो रहे थे चेल्सी से, चेल्सी की बात चल रही थी, एडवांस टॉक चल रही थी, और भाई ओसिमेन कहीं ना कहीं खुश नहीं थे कि चेल्सी उसको क्या प्रेजेंट कर रही है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वैल्यूज, आउटकम्स, जो उसके बोनस तो क्लॉज थे। अब अल अहली की बात हो रखी थी नापोली से, वो रेडी थे पैसे देने को, हालांकि 120 नहीं दे रहे थे, बट वो समवॉट अराउंड 70 प्लस 10 मिलियन यूरोस देने के लिए रेडी थे। मतलब टोटल मिला के 80 मिलियन यूरोस तक मिलता है यहाँ पे नापोली को। अब बात ये होती है कि पर्सनल टर्म्स में अग्रीमेंट में प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज अल अहली ओसिमेन के लिए 25 से 30 मिलियन यूरोस उसको सैलरी दे रही थी। मतलब 30 मिलियन यूरोस की सैलरी दे रहे हो आप ओसिमेन को, चेल्सी तो कभी मैच नहीं कर पाएगी। तो अब यहाँ पे ओसिमेन के ऊपर था कि एक प्लेयर अपने प्राइम में है, तो वो क्या वो प्राइम में रहते हुए यूरोप में रहना चाहेगा, और एल्स ही वुड वांट टू गो एंड बी रूइंड सऊदी जाकर, भाई जहां पे कोई बहुत लोग देखते नहीं उसको। तो इट वाज ऑन टू हिम। अल अहली ने क्या किया यहाँ पे, साथ ही साथ इवान टोनी से डील करना स्टार्ट कर दिया। तो उनको लग रहा था बिकॉज भाई चेल्सी कहीं ना कहीं परसुएड कर लेगी, मतलब मे भी हो सकता है ओसिमेन कहेगा नहीं भाई मेरे को भी प्रीमियर लीग में खेलना है, तो वो अपने आप को भाई सेफ रखने के लिए उन्होंने इवान टोनी से डील करना स्टार्ट कर दिया, जो कि ब्रेंटफोर्ड के स्ट्राइकर है, एंड ही वाज आल्सो सेड कि भाई वो बंदा लीव करेगा। अब यहाँ पे मैं भी करेंटली शॉक्ड हूं कि यार व्हाई डिडंट एनी अदर टीम परसूड इवान टोनी। भाई 40 मिलियन यूरोस की वैल्यूएशन थी, 40 मिलियन पाउंड्स की वैल्यूएशन थी, तो अल अहली ने कम वैल्यू में 40 मिलियन पाउंड्स देकर उन्होंने वो डील ब्रेंटफोर्ड से कर ली, और उनके पर्सनल टर्म्स अग्रीड थे। उनका मेडिकल भी हो गया। मेडिकल होने के बाद तक की न्यूज़ थी कि भाई उनके पर्सनल टर्म्स चल रहे हैं यहाँ पे, वो भी कम्युनिकेशन में है, चेल्सी भी कम्युनिकेट कर रही है यहाँ पे। अल्टीमेटली क्या होता है भाई, द ट्रांसफर विंडो स्लैम्स शट
ना तो अल अहली ने साइन किया ओसिमन को, ना तो चेल्सी ने साइन किया ओसिमन को, बिकॉज बात ये आ रही थी कि ओसिमन पर्सनल टर्म्स नहीं एग्री कर पा रहे थे बिकॉज वैल्यूएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो भाई आई डू नॉट अंडरस्टैंड। एंड अभी सिनेरियो ये है कि ओसिमन विल एंड अप स्टेइंग एट नापोली, जहां पे विल बी आउट ऑफ द टीम। आउट ऑफ द टीम व्हाट नॉट भाई, वो बंदा किनारे बैठा रहेगा। उनके पास ऑलरेडी लकाका है भाई। नापोली ने चेल्सी से ऑलरेडी रोमेलू लुकाकू साइन किया भाई 30 मिलियन यूरोज में। तो भाई वो तो ओसिमन को तो मुझे लगता नहीं खिलाएंगे। रिलेशंस एकदम ब्रोकन डाउन है, जैसे कि फैब्रिज़ो ने ऑलरेडी रिपोर्ट किया। तो भाई ये क्रेजी डील हुई यहाँ पे। डील क्या हुई है? डील खत्म हुई है यहाँ पे इस पूरे ट्रांसफर डेडलाइन डे में। तो भाई आप बताओ भाई, क्या लगता है आपको, क्या जनवरी में मूव करेगा ये ओसिमन? कहाँ जाएगा? क्या चेल्सी वापस से जाएगी? क्या चेल्सी को इवन ज़रूरत है स्ट्राइकर लेने के लिए? भाई मैं कितने बार रोते रोते परेशान हो चुका हूँ, हर बार कहता हूँ भाई व्हाई डू दे नीड अनदर स्ट्राइकर? निकोलस जैक्सन है भाई। व्हाटएवर हैपेंड टू द टाइम्स व्हेन पीपल ट्रस्टेड देयर प्लेयर्स? क्या हो गया भाई? मतलब अब भी प्लेयर आया निकोलस जैक्सन, एक साल बंदे ने ढंग से नहीं खेला है भाई। उसके ऊपर भाई हमें दूसरा स्ट्राइकर चाहिए। अरे यार मतलब तुम्हारे पास पैसा तो तुम बहाओगे। साला इधर बारसा को देखो, बेटे बेटे लौले पड़ गए, लाले पड़ गए भाई। हमारे यहाँ पे एक प्लेयर को साइन करने को रजिस्टर नहीं हो पा रहा है भाई। 4 मिलियन नहीं हमारे पास, 4 मिलियन यूरोज नहीं, हम बजटेज को लोन पे नहीं ला पाए मेरे भाई। यहाँ पे हम 120 मिलियन यूरोज की बात करें, 30 मिलियन यूरोज इन सैलरी की बात करें। होली शिट भाई, बचा ऐसे भाई। चेल्सी की बात हो रही थी यहाँ पे। चेल्सी ने एक और प्लेयर साइन कर लिया है। बाय द वे दे मिस्ड आउट ऑन ओसिमन बट दे हैव साइंड गेस हु भाई, जेडन सांचो। भाई सांचो को लोन पे लिया है इस साल लोन पे है। एंड एक ऑब्लिगेशन टू बाय रहेगा फॉर 25 मिलियन पाउंड्स, जो कि मेरे ओपिनियन में कट प्राइस डील है। वेरी फेयर अमाउंट फॉर अ प्लेयर हु इज नॉट वांटेड बाय द क्लब, अ प्लेयर हु वांट्स आउट ऑफ द क्लब एंड अ प्लेयर हु इज वांटेड बाय चेल्सी। वेल चेल्सी तो सबको ही चाहती है। मैं भी अपने आप को प्रेजेंट करूँ ना तो मेरे को भी चेल्सी खरीद लेगी। अब हाँ मतलब 25 मिलियन यूरो में तो नहीं खरीदेगी, थोड़ा सा कम होगा, मे बी 22 मिलियन यूरोज तक होगा। बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट सेंस डज दिस मूव मेक? एक कौड़ी का सेंस बनता है इस मूव का। जेडन सांचो चेल्सी पे। ब्रो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड। मतलब क्या करोगे तुम भाई? कोल पामर, मुद्रिक, पता नहीं कौन कौन प्लेयर आपके पास है। कई प्लेयर्स है जो भाई उस पोजीशन पे खेल सकते हैं। अच्छा हो भाई स्टर्लिंग को हटा रहे, चलो स्टर्लिंग के जगह ये बंदा आया है। तो अब सीन ये है कि भाई 7 प्लेयर हैं आपके 2 पोजीशन के लिए। स्टर्लिंग को हटाने के बाद अब उन्होंने स्टर्लिंग का रिप्लेसमेंट लिया है जो कि होगा जेडन सांचो। डैम ब्रो, व्हाई वुड इवन सांचो वांट टू ज्वाइन? चलो चेल्सी का पर्सपेक्टिव हम नहीं भी देखे भाई, छोड़ दो किनारे रखो। सांचो के पर्सपेक्टिव से सोचो, सांचो क्या सोच रहा होगा? मैं चेल्सी ज्वाइन करूंगा, मैं फाइट करूंगा अपनी पोजीशन के लिए, मे बी मैं कोल पामर को फाइट कर पाऊँ, मे बी मैं मुद्रिक और माडुआके को, जो कि ज्यादा अच्छे फॉर्म में, माडुआके को फाइट कर पाऊँ, और मे बी मैं उस राइट विंग के रोल पे खेल पाऊँ, बिकॉज देयर इज ओनली 1 और 2 पोजीशन जहाँ पे वो खेल सकता है, राइट विंग एंड अ लेफ्ट विंग। तो हो सकता है मे बी पेड्रो नेटो को वो चैलेंज करना चाहे, कंपटीशन में अपने आप को इंप्रूव करना चाहे, बट देन ही विल चैलेंज नेटो, ही विल बी फेसिंग फेलिक्स। वो राइट साइड पे माडुआके को चैलेंज करेगा, हिल बी फेसिंग कोल पामर एंड कोल पामर इज नॉट बीइंग बेंच्ड। स्ट्राइकर पे खेल नहीं सकता सांचो। तो भाई मेरे को तो सेंस मेक नहीं करता है इस डील का, ना ही फेलिक्स के डील का किया, ना ही तो इसका किया। बट मतलब ऐसा लगता है मुझे लाइक ही वांटेड टू गेट आउट ऑफ जेल। ऐसा सोचो, हो सकता है कि कोई और टीम ने जेडन सांचो को अप्रोच नहीं किया हो, वो उसको साइन नहीं कर पाए थे बिकॉज मैनचेस्टर का आस्किंग प्राइस बहुत ज्यादा था। मैनचेस्टर यूनाइटेड का आस्किंग प्राइस अराउंड 40 मिलियन पाउंड्स तक था। जुवेंटस लगी थी साइन करने के लिए, लोन की बात भी हो रही थी, ऑब्लिगेशन टू बाय भी बात हो रही थी। यहाँ पे प्रेजेंट किया तो उन्होंने ऑफर, बट बिकॉज इट वॉज काइंड ऑफ एक्सपेंसिव वो जुवेंटस बैकआउट करिए। फ्रांसिस्को कॉन्शिकाओ को उन्होंने लोन पे ला लिया। तो अब यहाँ पे भाई वो अमाउंट तो आपको कोई दे नहीं सकता भाई, उनको हटाना है इस प्लेयर को। सांचो भाई वो क्यों अपने पे रोल पे रखेंगे जब उसको वो खिला नहीं सकते? एंड नाउ आई एम थिंकिंग फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड पर्सपेक्टिव, क्या उन्होंने गलती की? They are left with who? They are left with 2 quality wingers, Amad Diallo और Garnacho. Both of these guys are young players. Rashford, तुम Rashford पे ट्रस्ट करोगे? कौन बचा नेक्स्ट बंदा? एंथोनी? Anyways, you would think about Jadon Sancho, even if not being a success, but being a good player to come off the bench and play for your club. मतलब भाई बंदे ने ऐसा तो नहीं खराब खेला था, डॉर्टमुंड पे ही प्लेड वेरी गुड, चैंपियंस लीग खेला, फाइनल खेला, एंड भाई ही प्लेड रियली वेल। इट्स नॉट लाइक कि वो बंदा फट जाता है यहाँ पे, बट थोड़ा सा ट्रस्ट करो, थोड़ा सा ट्रेन करो बंदे को, ही वुड बी अ गुड एडिशन। है नाउ पता नहीं मतलब हाइंडसाइट में अगर सोचूं मैं, क्या यूनाइटेड स्ट्रगल करेगी विद 2 क्वालिटी विंगर्स? राशफोर्ड वहाँ पे है, एंथोनी है बैकअप में, इज इट इनफ? और गर्नाचो, अमर डियालो तो खुद ही बहुत यंग है। मेसन माउंट को खुद इंजरी हो गई, 4 वीक के लिए बंदा आउट रहेगा। तो भाई आई डू नॉट नो मैनचेस्टर के पर्सपेक्टिव से मतलब ये पूरी डील एंटायरिटी में इट डजंट मेक सेंस टू मी। कमिंग बैक टू अनदर डील, अब
ये डील मेक्स अ बिट ऑफ सेंस टू मी। कैसे? स्टर्लिंग इज अ प्लेयर जो कि भाई इट्स फील्स लाइक ही इज वॉश्ड है ना, पिछले 2 सालों से भाई बहुत खराब फुटबॉल खेला उन्होंने चेल्सी पे, ही हैजंट प्लेड हिज पार्ट। द थिंग इज गिवन चेल्सी वाज वेरी पुअर एंड दैट इन टर्न मेड स्टर्लिंग वेरी पुअर। बट स्टर्लिंग के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ईयर्स हम याद रखते हैं तो वी रिमेंबर द टाइम एट मैनचेस्टर सिटी, जो हमने वो स्टर्लिंग को देखा था अंडर पेप गार्डियोला। आई नो कि भाई बंदा अब ओल्ड हो चुका है, इट्स नॉट लाइक बहुत ओल्ड है, बट ही स्टिल नोज हाउ टू प्ले फुटबॉल। ही कुड बी अ डिसेंट गाय टू एटलीस्ट बी अ बैकअप टू बुकायो साका और गैब मार्टिनेली। क्योंकि आर्सेनल को पिछले साल क्या हुआ था भाई, इंजरीज हो गए थे कुछ प्लेयर्स के, इनकंसिस्टेंट और पुअर फॉर्म हो गए थे कुछ प्लेयर्स के, ट्रोजार्ड वाज नॉट इनफ टू कैरी ऑन द जॉब एंड भाई फ्रॉम ईयर्स ऑन दे हैव बीन क्राइंग कि उनको भाई बुकायो साका का बैकअप चाहिए। तो भाई ही वाज अ बैकअप एट चेल्सी, तो भले ही बैकअप एट चेल्सी से बेटर तो भाई आर्सेनल पे आप बैकअप हो, बिकॉज देयर आर मल्टीपल चांसेस ऑफ यू गेटिंग रोटेटेड, बिकॉज देयर इज ओनली वन प्लेयर दैट यू हैव टू फाइट विद, बिकॉज रीस नेल्सन का लोन हो चुका है, फुलहम जा रहे हैं वो लोन पे। तो भाई हो सकता है स्टर्लिंग ये चीज सोच रहा हो, जो कि मेरे ओपिनियन में इज अ गुड डील फॉर स्टर्लिंग एज वेल, इज अ गुड डील फॉर आर्सेनल एज वेल। कि भाई ठीक है, भले एक ऐसा वॉश प्लेयर है आपके पास, बट ही स्टिल इफ गिवन द टाइम, ट्रस्टेड एंड अच्छे सिस्टम में वो फिट हो, एंड आई थिंक सिस्टम में फिट होना प्रॉब्लम नहीं होगा, ही हैज ऑलरेडी प्लेड एट मैन सिटी, आर्टेटा नोज हिम एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक ये डील थोड़ा सा ज्यादा सेंस मेक करती है। लोन ही है, स्ट्रेट लोन है, नो ऑब्लिगेशन टू बाय, तो भाई इसलिए मुझे लगता है जो कि ठीक है थोड़ा सा। भाई इसके अलावा कुछ बहुत ही खतरनाक डील हुई, मैं आपको एक डील के बारे में बताता हूं। रोमा की डील हो रही थी यहां पे टू साइन केविन दांसो फ्रॉम लॉन्स, लीग वन की टीम है यहाँ पे, लॉन्च से भाई वो केविन दांसो को साइन करते, सब कुछ डन हो गया था, लोन मूव था एंड उस पर ऑब्लिगेशन होता बाय करने का, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज कि भाई जाता है बंदा मेडिकल में, अब मेडिकल में रिपोर्ट होता है कि इररेगुलर हार्ट बीट है केविन दांसो को, और भाई रोमा बैक ऑफ कर जाती है एंड ये ट्रांसफर नहीं हो पाता है। भाई ही गोज क्रेजी, मतलब ही वॉज रेडी टू मूव, भाई वो बंदा रेडी था फ्रांस से भाई इटली आने के लिए, बट ये मूव नहीं हो पाया। डैनियल डेरोसी भी अपसेट हो गए, डेरोसी को भाई सेंटर बैक चाहिए था, अब उसको छोड़ के दे वेंट टू साइन दी यूवेंटस डिफेंडर थियागो जालो। अब जालो की डील भी ब्रेक ऑफ करी, उसका रीजन मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, बट अब जो न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं डेरोसी इज लुकिंग टू साइन हरमोसो ऑन अ फ्री ट्रांसफर। मारियो हरमोसो एथलेटिको मैड्रिड के जो प्लेयर थे, जो अभी करेंटली फ्री एजेंट है, उसके साथ बातचीत चल रही है, एंड आई थिंक दिस डील वुड बी वेरी गुड फॉर रोमा। भाई कोई भी टीम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे वुड एंड अप विद हरमोसो, this would be an addition to their squad. हरमोसो एक अच्छा प्लेयर है, गुड लेफ्ट फुट, बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन है, अच्छा एग्रेसिव प्लेयर है। बट भाई व्हाइल आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस, मैं देख रहा था रोमा के साइनिंग्स, भाई उन्होंने टोटल मिला के 9 साइनिंग्स कर ली अभी तक। उनमें से टॉप साइनिंग्स तुम सुनोगे, एंजो लिफे की साइनिंग इतनी अंडर द रडार गई है। एंजो लिफे स्टार्ट रेन का प्लेयर, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट हिम, मैंने एक पूरा एनालिसिस वीडियो भी किया था एंजो लिफे के ऊपर, क्वालिटी बॉलर है, मैं बोलूंगा नहीं कुछ, आई लेट हिम स्पीक फॉर हिमसेल्फ, ही इज गोना बी अ वेरी गुड साइनिंग। दोबेक को साइन किया इन्होंने, मनु कोने को साइन किया, सालेमेकोस को लोन पे ले आ दिया मिलान से। इसके बाद एक जो टॉप न्यूज थी वो ये थी कि भाई सेबास्टियन हॉलर हैज लेफ्ट डॉर्टमुंड एंड ही विल जॉइन ला लीगा टीम। गेस हू? भाई लेगानेस पे सेबास्टियन हॉलर आने वाले हैं ब्रो। इट वाज अ किलर डील, मतलब आई वाज नॉट रेडी फॉर इट। सेबास्टियन हॉलर इज अ गुड स्ट्राइकर, इज बेटर देन डिसेंट, ठीक है, बट डॉर्टमुंड पे ही वाज सरप्लस। मैक्समिलियन बायर है वहां पे, गिरासी आ चुके हैं वहां पे, हॉलर वाज ऑब्वियसली सरप्लस। लोग सोच रहे थे कि वो जनवरी में मूव करेगा, बट ही जंप शिफ्ट एंड लोन पे आया बनता ऑलरेडी लेगानेस पे, बट दैट इज अ गुड डील यार मेरे ओपिनियन में। बाकी वेस्ट हैम ने कार्लोस सोलेर को साइन किया है PSG से, ऑल्दो दिस बीइंग द 9th साइनिंग, वेस्ट हैम हैज कुक्ड दिस ट्रांसफर विंडो। बाकी यहाँ पे बहुत ही फन न्यूज आ रही है, यहाँ पे देखो क्या होता है। चेल्सी पे दे वर 2 प्लेयर्स दैट दे वांटेड टू सेल, चालोबा थे उनमें से और अरमांडो ब्रोया थे। चालोबा को वो इधर उधर चिपकाने के लिए लगे हुए थे, बट अल्टीमेटली कहीं हो नहीं पाया सीन। अरमांडो ब्रोया की डील हो रही थी इप्सविच पे, ब्रेक करी, फिर से डील होने लगी इप्सविच पे, फिर ब्रेक करी। अब कौन साइन किया यहाँ पे अरमांडो ब्रोया को? एवर्टन ने इसको लोन पे ले लिया विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय, जो कि एन ऑप्शन है फॉर 30 मिलियन पाउंड्स। डैम ब्रो, इट्स अ किलर। और रही बात यहाँ पे रीस नेल्सन की, जो कि आर्सेनल के विंगर है, ही वाज आल्सो गेटिंग कि भाई लोन पे जा सकता है वो इप्सविच पे, वो भी डील ऑफ हो चुकी है एंड रीस नेल्सन हैज जॉइंड फुलहैम ऑन लोन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बाकी यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस ने चालोबा को लोन पे ले लिया है और उन्होंने एनकेटिया को आर्सेनल से साइन कर लिया फॉर 25 + 5 मिलियन पाउंड्स, और उन्होंने मैट टर्नर को लोन पे ले लिया है नॉटिंघम फॉरेस्ट से। तो ये तीनों ये अच्छी साइनिंग है भाई, क्रिस्टल पैलेस ने ढंग की साइनिंग करी है, ठीक है। इसके अलावा दे हैव साइंड मैक्सेंस लक्रॉ, जो कि भाई मैंने तुम्हें बताया था पिछले वाले वीडियो में, जो वुल्सबर्ग का प्लेयर रहा है। तो भाई ये कुछ भाई अच्छी साइनिंग्स मेरे को होते दिखी है इस पूरे डेडलाइन डे पे, एंड ये है पूरा मतलब रैप अप ऑफ द डेडलाइन डे। बाकी आप क्या सरप्राइज थे? कुछ ऐसी डील्स हुई दैट सरप्राइज्ड यू? स्टर्लिंग और सांचो का क्या आपको लगता है मुझे बताना, बट अभी के लिए दैट्स ऑल। मिलता हूं मैं वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।